चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री जी बिहारी के वोटों की कटिंग करनी शुरू कर दी है। लेकिन लोकतंत्र की जननी है ये बिहार, चेतावनी है उनको। बिहार के 7 करोड़ मतदाता चुनाव आयोग के साथ है। यह चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर एक बहुत बड़ा जवाबदेही है। जनता सजग हो चुकी है, भाजपा की कलई खुल गई है और भाजपा चुनाव आयोग का पार्टनरशिप बंद करे, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। इलेक्शन कमीशन कहती है कि 3 लाख अभी और ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट सही नहीं दिया था, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है, नोटिस भेजा जा रहा है और ऐसे लोग अगर अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाते हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं, तो उन्हें इस बार जो आम चुनाव होने हैं बिहार में, उसमें उन्हें वोट देने का अधिकार उनके पास नहीं रहेगा, यानी कि वे वोट नहीं दे पाएंगे। और ये खबर लाइव सिटीज की टीम ने आपको दिखाई थी और इस खबर के बाद अब आपको बता दें कि बिहार की सियासत में भूचाल सा आ गया है। पक्ष की पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां आपस में भिड़ी हुई है। कोई चुनाव आयोग के लिए सही कह रहा है, कोई अलग अलग मुद्दे सही कह रहे हैं। लेकिन अगर देखें, जनता की बात करें तो कुल 65 जोड़ 3 यानी कि 68 लाख ऐसे मतदाता हो जाएंगे अब बिहार में, अगर वे अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाते हैं, अगर वे वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं, तो अब उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। तो इसी पर हमने लोगों से बातचीत की, सभी पार्टियों के प्रवक्ताओं से बातचीत की। तो ऐसे में जो सबसे पहले हम बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी की प्रवक्ता ने सीधे तौर पर कहा कि ये इसी वोट पर और इसी मतदाता पर लोकसभा का भी चुनाव हुआ था। तो क्या प्रधानमंत्री जी इस बात की नैतिकता लेते हुए क्या प्रधानमंत्री जी अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या बिहार में फिर से लोकसभा का चुनाव कराया जाएगा? इस बात का जवाब है बीजेपी के पास। क्या कुछ कह रही हैं आरजेडी की प्रवक्ता, पहले आप ये वीडियो सुनिए। 3 लाख वोटरों का नाम फिर से चिन्हित करके काटा जाएगा, यह चुनाव आयोग कह रहा है। आरजेडी इस मुद्दे को कैसे देख रही? देखिए, एसआईआर के नाम पे जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बिहार के वोटरों को कटनी और छटनी शुरू करवा रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक विषय है। पहले ही 65 लाख लोगों के नाम जो है वो काटे जा चुके हैं और अब अतिरिक्त 3 लाख और लोगों की उसमें नाम जोड़ी जा रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, जो 65 और प्लस 3 लाख लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, उसमें कितने लोग रोहिंग्या हैं, कितने लोग बांग्लादेशी हैं, कितने लोग पाकिस्तान से आए हैं? वो नाम सार्वजनिक करे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये भी बतला है कि जो लोगों की सूची 65 प्लस 3 लाख, उनमें से कितने लोगों ने पिछले लोकसभा के चुनाव में वोट दिया है। और अगर वोट दिया है उनमें से एक भी व्यक्ति ने अगर लोकसभा के चुनाव में वोट दिया है, तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देंगे और पुनः जो है रिवाइज्ड सूची के आधार पर लोकसभा का चुनाव बिहार में होगा क्या? तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मुझे लगता है कि हमारे विपक्षी जो है ना, उनमें हिम्मत तो छोड़िए, उनकी औकात नहीं है कि इन विषयों पे जवाब दे सके। तो ये तो सीधा दिख रहा है कि चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री जी बिहारी के वोटों की कटिंग करनी शुरू कर दी है। लेकिन लोकतंत्र की जननी है ये बिहार, चेतावनी है उनको। जन समर्थन आप देख रहे हैं ना, बिहार की धरती पे बिहारी लोगों के साथ उनके वोटों की चोरी कतई एनडीए सरकार को हम लोग करने नहीं देंगे और ना ही बिहार के लोग करने देंगे। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी चेतावनी है, संभल जाइए, नहीं तो आने वाले समय में बिहार की जनता जो है ना, आपको रुझान देखना शुरू हो गया है ना भाई। आज जहां भी जा रहे हैं भाजपा और जदयू के नेता, लोग उनको दौड़ा रही है। ये तो वही चीजें है ना भाई, इनके 20 साल के किए गए क्रियाकलापों का रिजल्ट है जो जनता इनको देनी शुरू करती है। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि आरजेडी की ओर से यह कहा जा रहा है कि इसी वोट पर तो हुजूर हुआ था लोकसभा का चुनाव, उस समय आप कहां थे? अब जब विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो आप टारगेट कर करके कर रहे हैं काम। आरजेडी का यह भी कहना है कि जो अगर कह रही है चुनाव आयोग कि बाहर के लोग हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, तो एक तो गृह मंत्रालय किसके पास है और चुनाव आयोग ये भी तो डाटा सार्वजनिक करे कि कितने बांग्लादेशी उन्होंने पकड़े हैं, कितने रोहिंग्या उन्होंने पकड़े हैं। लेकिन बीजेपी का जवाब इस पूरे प्रकरण पर कुछ अलग सा है। बीजेपी का ये कहना है कि एक एक जो पात्र मतदाता हैं उसे चुनाव आयोग जोड़ रही है, जो अपात्र है उसे हटा रही है। ये तो काम है चुनाव आयोग का करना। चुनाव आयोग तो एक स्वतंत्र संस्था है, वो अपना काम बखूबी कर रही है। लेकिन बीजेपी एक और बात कह रही है कि महीने भर के भीतर 7 करोड़ से अधिक लोगों ने बिहार में अपना प्रपत्र भर के चुनाव आयोग को जमा किया। तो ये भी दिखाता है ना कि चुनाव आयोग पर 7 करोड़ से अधिक लोग विश्वास करते हैं। जो सही नहीं है उन्हें ही दर्द हो रहा है। क्या कुछ कह रही है बीजेपी, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो।
कमीशन के अनुसार 3 लाख और ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम काटा जाना है वोटर लिस्ट से। भाजपा कैसे देख रही है तमाम मुद्दे को? देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग का स्पष्ट कहना है, जो भी पात्र मतदाता है उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ना और जो भी अपात्र मतदाता है उनका नाम मतदाता सूची से काटना। और चुनाव आयोग ने पिछले 1.5 महीने से जो लगातार एसआईआर का काम बिहार में चल रहा है, 65 लाख लोगों का नाम काटने का काम किया है, जो मृत हो चुके हैं, जिनका कहीं पलायन हो चुका है, जिनका नाम कहीं दूसरे मतदाता सूची में है। तो चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है उन एक पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना और जो भी अपात्र मतदाता है उनका नाम मतदाता सूची से काटना। और आज बिहार के मतदाताओं का इतना जोश है, इतना चुनाव आयोग के प्रति उनकी चुनाव आयोग की निष्पक्षता के प्रति इतने वे वफादार हैं कि 7 करोड़ से अधिक मतदाता ने अपने प्रपत्र को भर करके चुनाव आयोग में जमा करने का काम किया है। बिहार के 7 करोड़ मतदाता चुनाव आयोग के साथ है। यह चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर एक बहुत बड़ा जवाबदेही है कि 7 करोड़ मतदाता चुनाव आयोग के साथ है। तो विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है, विपक्ष केवल मुद्दा विहीन राजनीति करने का काम करती है। चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष केवल बिहार को, चुनाव आयोग को बदनाम करना चाहती है, जबकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निष्पक्ष संस्था है और पारदर्शी तरीके से अपनी सारी कामों को करने का काम कर रही है। तो आपने आरजेडी को भी सुन लिया, आपने बीजेपी को भी सुन लिया, लेकिन अब महागठबंधन की जो मजबूत घटक दल है, हम बिहार में हम बात करें वीआईपी पार्टी की, विकासशील इंसान पार्टी की। विकासशील इंसान पार्टी ने तो इस पूरे प्रकरण पर कह दिया कि बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव आयोग बिहार में खेला करने की तैयारी में है। और ये सभी बातें जितना भी हो रहा है, पहले आप 65 लाख लोगों को चिन्हित करते हैं, हटाते हैं, फिर कहते नहीं अभी और बाकी है, 3 लाख और लोग बाकी हैं। और वीआईपी कह रही है चुन करके क्षेत्र के आधार पर और सीमांचल एरिया को टारगेट करके, जाति के आधार पर टारगेट करके, वोटर के आधार पर टारगेट करके यह द्वेषपूर्ण भावना से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है बिहार में। और वीआईपी कहता है कि वोट चोरों को गद्दी छोड़ना पड़ेगा। किसे वोट चोर कह रही है वीआईपी और किसे गद्दी छोड़ने के लिए कह रही है, इलेक्शन कमीशन पर क्या कह रही है, 3 लाख जो और वोटरों को हटाया जाना है उस पर वीआईपी क्या कह रही है, ये देखते हैं ये वीडियो। चुनाव आयोग कह रही है कि 3 लाख और जो मतदाता हैं उनका नाम काटा जाएगा। ज्यादातर ऐसे लोग सीमांचल क्षेत्र से हैं, चाहे सुपौल की बात कर लीजिए, सहरसा, पूर्णिया, मधुबनी से हैं। कैसे देख रही है वीआईपी? देखिए, मतदाता पुनरीक्षण चुनाव आयोग का दायित्व है, वो करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस तरह भाजपा के पार्टनरशिप में भाजपा के एजेंट की तरह चुनाव आयोग काम कर रही है, उसके लिए हम वोटर अधिकार यात्रा निकाले हैं, जिसमें अपार जन समर्थन मिल रहा है और वोटरों को जागरूक कर रहे हैं कि संघर्ष करिए। बाबा साहब ने संविधान में सभी को अधिकार दिया है कि वो शासक चुन सके, अपना मताधिकार न खोएं। और ऐसे में चुनाव आयोग का वोट काटने की जो पहल है, खासकर एरिया विशेष में, समुदाय विशेष में, ये निश्चित ही हम उसे होने नहीं देंगे। क्योंकि चुनाव आयोग टारगेटेड होकर के, यहाँ तो देख लीजिए, जहाँ पे जिसने अप्लाई भी नहीं किया उसको 2-3 जगह वोटर लिस्ट में नाम है। जिसने अप्लाई किया कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, उसका भी नाम उसमें चढ़ा हुआ है, वहाँ उसकी कोई सीरियसनेस और संजीदगी नहीं है। लेकिन सीमांचल में और अन्य जगहों में भाजपा के इशारे पर वोटरों को वोट काटने का ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। जनता सजग हो चुकी है, भाजपा की कलई खुल गई है और भाजपा चुनाव आयोग का पार्टनरशिप बंद करे, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और ऐसा करने से उसकी अपनी इम्प्रेशन, रेपुटेशन और उनके जो चीज़ों पर उनके एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। इसलिए ऐसा चुनाव आयोग न करे, करने पर वोट चोरी करने का अंजाम बुरा होगा और वोट चोर गद्दी छोड़। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि जैसे ही चुनाव आयोग ने एक फैसला किया कि 3 लाख और ऐसे मतदाता हैं जिन्हें
इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जो होगा उसमें अगर वे अपना नागरिकता तब तक साबित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें जो है इस बार वोट देने का अधिकार उनके पास नहीं रहेगा, वे वोट नहीं दे पाएंगे। तो इसके बाद बिहार की जो पार्टियां हैं, चाहे वीआईपी हो, चाहे महागठबंधन के घटक दल के रूप में आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो, आपस में ही अब जो है वह भिड़ी हुई है। कई लोग चुनाव आयोग को सही कह रहे हैं, कई लोग चुनाव आयोग को गलत कह रहे हैं, लेकिन यह 3 लाख का जो अतिरिक्त वाला जो डेटा आया है, इसको लेकर के चुनाव आयोग ने अब लोगों को नोटिस भी भेजना शुरू कर दिया है। नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपनी नागरिकता साबित कीजिए, वैलिड डॉक्यूमेंट दीजिए, नहीं तो आपके पास वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। कुल मिलाकर ये समझिए कि बिहार में अभी एसआईआर के मुद्दे पर तो यात्रा भी चल रही है। एसआईआर के खिलाफ में महागठबंधन वोटर अधिकार यात्रा कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन अपना काम करते जा रहा है। जो इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर का मुद्दा उठाया था, उस पर इलेक्शन कमीशन कह रही है कि हम अपना काम स्वतंत्रता से कर रहे हैं, हम एक स्वायत्त संस्था हैं और जो भी गलत लोग हैं उन्हें हम चिन्हित करके हटा रहे हैं। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आपको क्या लगता है चुनाव आयोग के बात पर, आरजेडी की बात पर, वीआईपी की बात पर, बीजेपी की बात पर? आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।